नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं प्रिया। कोरोना वायरस कोविड-19 हर गुजरते दिन के साथ और भी ज्यादा भयावह होते जा रहा है। आंकड़े पल पल बढ़ रहे हैं और उन आंकड़ों के साथ चिंता भी। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि आखिर ये जो परिस्थितियां हैं वो कब बदलेगी, आखिर ये जो कोहराम मचा हुआ है वो कब थमेगा। शायद इसका जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन इस वक्त समूची दुनिया इस अज्ञात बीमारी से लड़ रही है, इस अदृश्य दुश्मन का मुकाबला कर रही है। एक बार फिर से हम हाजिर हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आपके लिए ताजा आंकड़े लेकर, आपको ये बताने के लिए कि किस तरीके से कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में, पूरे देश में और पूरे प्रदेश में कोहराम मचा दिया है। हमारा एक खास कार्यक्रम आपके लिए है, आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपको सतर्क करने के लिए, आपको सावधान करने के लिए और आपसे ये अपील करने के लिए कि अभी भी वक्त है, अभी भी अपने कदमों को अपने घरों में आप रखिए और अभी भी सरकार के तमाम दिशा निर्देशों की पालना कीजिए, तभी जाकर हम कोरोना को मात दे पाएंगे। हम आपको हरियाणा के तमाम जिलों में क्या कुछ सूरत हाल है सबसे पहले ये बताएंगे और इन आंकड़ों के जरिए समझाएंगे कि इस वक्त प्रदेश में क्या कुछ स्थितियां बनी हुई है, किस तरीके से कोरोना का कोहराम देखने को मिल रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर हरियाणा का ताजा आंकड़ा है, 251 मामले अभी तक प्रदेश भर से निकलकर सामने आ चुके हैं। ये ताजा आंकड़ा है जो कि हम आपके लिए लेकर आए हैं, आपको बताने के लिए लेकर आए हैं कि इस वक्त सूरत हाल पूरे सूबे में, पूरे प्रदेश में क्या कुछ है। 2 लोगों की जान जा चुकी है हरियाणा में कोरोना की जद में आने से। 141 लोग ठीक हुए हैं। बेशक ये बहुत सुकून देने वाली खबर है क्योंकि एक दिन में ही 37 मरीज यहां पर रिकवर हुए, लेकिन जिस तरीके से यहां पर लोग स्वस्थ हो रहे हैं, लोग रिकवर हो रहे हैं, बेशक वो प्रशासन के लिए, बेशक वो सरकार के लिए एक बहुत राहत वाली खबर है। अब हम आपको हरियाणा के विभिन्न जिलों की तस्वीर दिखाते हैं, जिले दर जिले किस तरीके का सूरत हाल है, किस तरीके की परिस्थितियां हैं, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले बात अंबाला की। 11 मामले अभी तक अंबाला से निकलकर सामने आए हैं। 11 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है यहां पर, जबकि 6 लोग जो हैं वो ठीक हुए हैं। ये आंकड़े जो हैं वो इस बात की अपील करते हैं, हर एक आंकड़ा आपको ये बताता है कि मौजूदा परिस्थितियां क्या कुछ बनी हुई है। बात भिवानी की, भिवानी में क्या कुछ हाल है ये आपको बताते हैं। 3 मामले भिवानी में सामने आए हैं, वहां पर एक भी इंसान की जान नहीं गई है, जबकि 2 लोग ठीक हुए। बहुत अच्छी खबर है कि वहां पर जो लोग हैं वो रिकवर हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी खबर है, ना केवल प्रदेश के लिए बल्कि देश के लिए कि लोग रिकवर भी हो रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा कि जो परिस्थितियां बनी हुई है उसमें सबसे जो एकमात्र विकल्प हमारे पास है वो ये कि हम तमाम दिशा निर्देशों की पालना करें, जो सरकार की ओर से गाइडलाइंस जारी की गई है हम उसको कहीं ना कहीं फॉलो करें, तभी जाकर हम इन परिस्थितियों से उभार पाएंगे, अपने जिले को, अपने राज्य को, अपने देश को। अब बात चरखी दादरी की। चरखी दादरी में एक मामला निकलकर सामने आया, वहां पर अभी तक किसी की जान नहीं गई, लेकिन एक बहुत अच्छी खबर कि जो मामला निकलकर सामने आया अब वो मरीज स्वस्थ हो चुका है, वो मरीज अपने घर जा चुका है। तो ये परिस्थितियां इस वक्त चरखी दादरी में बनी हुई है। लेकिन अगर आपके जिले की तस्वीर बदली है, ये अच्छी बात है आपके लिए भी, लेकिन खतरा अभी बना हुआ है, यानी कि आपको फिर भी तमाम तरह के एहतियाती कदम उठाने पड़ेंगे। अब बात फरीदाबाद की। दिल्ली से सटा हुआ ये इलाका है, लेकिन यहां पर जो परिस्थितियां बनी हुई है वो किस प्रकार की है ये आपको समझा देते हैं। 42 मामले अभी तक फरीदाबाद से निकलकर सामने आए हैं, 22 लोग उनमें से ठीक हुए हैं और इस वक्त जो फरीदाबाद का जो जिला है वो रेड जोन में शुमार है। एहतियात के तौर पर वहां पर तमाम ऐसे इलाके हैं जहां से ज्यादा मरीज निकलकर सामने आए, उन्हें कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। आवाजाही पूरी तरीके से बंद है, जिला प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है, लेकिन आपको गंभीर होना पड़ेगा, आपको अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। अब बात फतेहाबाद की। एक मामला अभी तक फतेहाबाद से निकलकर सामने आया है और एक बहुत अच्छी खबर कि जो मामला निकलकर सामने आया, ये जो पेशेंट निकलकर सामने आया वो रिकवर भी हो चुका है और वो अपने घर भी जा चुका है। समझिए, लोग बहुत तेजी के साथ ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन ये लाइलाज बीमारी है। इसमें सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो वो ये कि आप किस तरीके से सामाजिक दूरी बनाते हैं। और इसी वजह से हर मोर्चे से यही बात कही जा रही है, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, आपसे हर कोई अपील कर रहा है कि आप अपने घरों में ही रहें। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर साइबर सिटी गुरुग्राम में क्या कुछ सूरत हाल है ये आप देख पा रहे हैं। 36 मामले अभी तक गुरुग्राम से निकलकर सामने आए हैं, 26 लोग ठीक हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत तेजी के साथ यहां पर जो लोग हैं वो रिकवर हो रहे हैं। लेकिन गुरुग्राम, आपको यहां पर यह जानना बहुत जरूरी है कि यह भी रेड जोन में शुमार है। यहां पर भी कंटेनमेंट जोन घोषित हुए हैं, यहां पर भी आवाजाही पूरी तरीके से बंद है। जिला प्रशासन सख्त
सख्त है, लेकिन आपको समझना होगा कि वो जो सख्ती है, वो जो कड़े फैसले हैं, वो आपकी हिफाजत के लिए लिए जा रहे हैं। इस वजह से आपकी जिम्मेदारियां यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि आप उन तमाम चीजों को समझें। आप ये समझें कि ये पल इतना महत्वपूर्ण है कि आप अपने कदमों को अपने घरों में रखें, आप खुद घरों में महफूज रहें। अब बात हिसार की। हिसार में क्या कुछ सूरत हाल है, ये आप जल्दी से समझिए। 2 मामले अभी तक हिसार से निकलकर सामने आए हैं। 2 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जबकि 2 लोगों में से जो एक व्यक्ति है वो ठीक हो चुका है, वो अपने घर पर है। ये बहुत अच्छी बात इसलिए भी हो जाती है क्योंकि बहुत तेजी के साथ जो कोरोना वायरस है वो अपने पांव पसार रहा है। लेकिन जब इस तरीके की खबर निकलकर सामने आती है कि मरीज ठीक हुए हैं, ये कहीं ना कहीं सुकून देने वाली खबर जरूर है। अब बात चीन की। देखिए, चीन के भी जो आंकड़े हैं वो आपको खुश कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 मरीज निकलकर सामने आए और दोनों मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर प्रशासन की सख्ती की वजह से जो तस्वीर है वो बदली है, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका कर्तव्य है कि आपके जिले की भी तस्वीर बदले। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जो प्रशासन की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसको माने। जो सरकार आपसे कह रही है आप उसे माने। अब सीएम सिटी करनाल में क्या कुछ सूरत हाल है, ये आप जल्दी से समझिए। 6 मामले करनाल से निकलकर सामने आए, एक व्यक्ति की जान चली गई, 5 लोग ठीक हुए हैं। ये करनाल की स्थिति फिलहाल बनी हुई है। ताजा आंकड़े आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। जिले दर जिले किस तरीके की तस्वीर है, जिले दर जिले किस तरीके से कोरोना ने तांडव मचाया है, किस तरीके से परिस्थितियां बनी हुई है, ये हम आपको बता रहे हैं। और इस अपील के साथ, इस गुजारिश के साथ कि आप अपने घरों में ही रहें, तभी आप महफूज होंगे। अब बात कैथल की। कैथल में 2 मरीज निकलकर सामने आए हैं। जो मौत का आंकड़ा है वो 0 है, जबकि ठीक भी एक भी व्यक्ति नहीं हुए हैं। समझिए, ये एक चेन है और इसको ब्रेक करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस चेन को तोड़ने के लिए आपको अलग होना होगा। सामाजिक दूरी ही एकमात्र तरीका है, एकमात्र विकल्प है जिसके जरिए हम इस कोरोना की चेन को ब्रेक कर सकते हैं। सरकार के सामने, प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती ये आंकड़े जरूर हैं, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान आपका होता है, आम जनता का होता है। अब बात कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र में 2 मामले अभी तक निकलकर सामने आए हैं। 2 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। जो मौत का आंकड़ा है वो 0 है, जबकि जो ठीक होने वालों की जो संख्या है वो भी यहां पर 0 है। किस तरीके से जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि कोरोना वायरस किस तरीके से, जो कोहराम इसने मचाया है, किस तरीके से कोरोना वायरस का प्रभाव देखने को मिल रहा है प्रदेश के तमाम जिलों में। लेकिन इस वक्त ये भी बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि सरकार की ओर से आपकी सुरक्षा के लिए तमाम तरह के कदम भी उठाए जा रहे हैं और आपसे यही अपील की जा रही है कि आप तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करें। अब बात नूह की। हरियाणा में नूह जिला इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित है। 57 मामले नूह से निकलकर सामने अभी तक आ चुके हैं, जबकि ठीक होने वालों की जो तादाद है वो यहां पर 23 है। ये रेड जोन में शुमार जिला है, यानी कि सबसे ज्यादा प्रभावित है। लेकिन इन सब के बीच जिला प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है। तमाम ऐसे इलाके हैं जिन्हें कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया, आवाजाही बंद है, लेकिन आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत पेश ना आए, इसके लिए सरकार भी सोच रही है, इसके लिए प्रशासन भी सोच रहा है। और यही वजह है कि वहां पर जो तमाम इंपॉर्टेंट चीज हैं, तमाम जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो आप तक पहुंचे, ये भी सरकार सुनिश्चित कर रही है, ये भी प्रशासन सुनिश्चित कर रहा है। अब बात पलवल की। पलवल भी जो जिला है वो भी रेड जोन में शुमार है। यहां पर क्या कुछ स्थिति है जरा ये आप समझिए। 34 मामले पलवल से अभी तक निकलकर सामने आ चुके हैं। इन 34 में से जो 23 मरीज हैं वो ठीक हुए हैं। देखिए, ये अच्छी बात है कि लोग ठीक हो रहे हैं, ये अच्छी बात है कि लोग रिकवर भी हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आप तमाम आंकड़ों से सीखें। आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आप इन तमाम आंकड़ों को देखकर सावधानी बरतें, सजग रहे। अब बात पानीपत की। पानीपत में क्या कुछ हाल है ये आप जरा समझिए। अभी तक 5 मामले पानीपत से निकलकर सामने आ चुके हैं, मतलब 5 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इनमें से 4 जो मरीज हैं वो ठीक हो चुके हैं, यानी कि वो रिकवर हो चुके हैं और वो इस वक्त अपने घर पर हैं। देखिए, लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं, लोग ठीक भी हो रहे हैं, इसलिए आपको पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है।
कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से बचना है। और बचने के लिए आपको तमाम एहतियाती कदम उठाने होंगे। मसलन आपको अपने घरों में रहना होगा, मसलन आपको अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। सरकार आपसे यही गुजारिश कर रही है कि कुछ दिन अपने आप को अपने घरों में ही महफूज रखें ताकि हम इस चेन को ब्रेक कर सके। अब बात पंचकुला की। 18 मामले पंचकुला से अभी तक निकलकर सामने आए हैं, यानी कि 18 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जबकि ठीक होने वालों की जो तादाद है वो यहाँ पर 2 है। एक ही परिवार के 9 लोगों में जब वहां पर कोरोना की पुष्टि हुई तो स्वास्थ्य महकमे में भी पूरी तरीके से हड़कंप मच गया। लेकिन वहां पर भी प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, वहां पर भी जो विभाग है वो पूरी तरीके से काम कर रहा है। लेकिन जो तमाम कदम है वो तभी सार्थक सिद्ध हो पाते हैं जब आम जनता, जब आप उसमें अपनी सहभागिता दर्ज करते हैं। समझिए, ये जानना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं वो आपकी हिफाजत के लिए उठाए जा रहे हैं। सरकार आपके लिए हर पल सोच रही है, लेकिन ये एक ऐसा वक्त है जब आपको अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जिले के लिए, अपने राज्य के लिए और अपने देश के लिए सोचना होगा। और इसके लिए आपको तमाम चीजों को मानना होगा, इसके लिए आपको अपने कदमों को पीछे ही रखना होगा। अब बात रोहतक की। एक मामला अभी तक रोहतक से निकलकर सामने आया है, जबकि उस शख्स की जान जा चुकी है। ये जो आंकड़ा है, ये हर एक आंकड़ा, चाहे वो किसी भी जिले का हो, ये आपको ये बताता है कि मौजूदा परिस्थितियां किस प्रकार से बनी हुई है। और बार बार हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, हम ये तमाम आंकड़े आपको सावधान करने के लिए लेकर आए हैं। हम तमाम जो परिस्थितियां हैं वो आपको सजग रहने के लिए, आपको सावधानी बरतने के लिए लेकर आए हैं, ताकि आप समझे कि ये पल में आपको गंभीर होना होगा। इस संवेदनशील मुद्दे को आप हल्के में ना ले। अब बात सिरसा की। 4 मामले अभी तक सिरसा से निकलकर सामने आए और ये एक बहुत अच्छी बात कि चारों जो मरीज निकलकर सामने आए हैं वो स्वस्थ हो चुके हैं और वो अपने घरों में हैं। देखिए, लोग ठीक हो रहे और ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आपको पैनिक नहीं होना है, आपको कोरोना से बचना है। और इसके लिए आपको तमाम गाइडलाइन जो सरकार जारी कर रही है, तमाम जो चीजें हैं उसको फॉलो करना है। समझिए, सामाजिक दूरी ही एकमात्र तरीका है जिसके जरिए हम कोरोना को मात दे पाएंगे। अब बात सोनीपत की। 7 मामले अभी तक सोनीपत से निकलकर सामने आए हैं। 7 में से 2 मरीज ठीक हो चुके हैं। ये जिले दर जिले हम आपको स्थिति बता रहे हैं। हम आपको ये बता रहे हैं कि आपके जिले की तस्वीर क्या कुछ है। तमाम जो हिस्से हैं, देखिए किस तरीके से वहां पर प्रभावित है, किस तरीके से वहां पर जो तमाम व्यवस्थाएं बनी हुई हैं वो प्रशासन सुनिश्चित कर रहा है। आपको कोई दिक्कत पेश ना आए, इसके लिए सरकार सोच रही है, लेकिन अब आपको अपनी सरकार के लिए सोचना होगा। अब बात यमुनानगर की। यमुनानगर में 3 मामले अभी तक निकलकर सामने आए और तीनों जो मरीज निकलकर सामने आए हैं वो अब स्वस्थ हो चुके हैं, वो अपने घर पहुंच चुके हैं। ये जो मौजूदा परिस्थितियां इन जिलों में बनी हुई हैं जहां पर लोग ठीक हुए हैं, जहां पर अभी कोई भी एक्टिव केस नहीं है, बेशक ये बहुत अच्छी बात हो जाती है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अब आप ये समझें कि हम तमाम चीज़ों को हल्के में नहीं ले सकते हैं। खतरा अभी भी बना हुआ है, इस वजह से अभी भी ज़रूरी है कि आप सावधानी बरतें। एक बार पूरे प्रदेश में क्या कुछ सूरत हाल है ये आप एक बार फिर से देखें। अभी तक 251 मामले प्रदेश के हर एक इलाके से, जिले से निकलकर सामने आए हैं। प्रदेश भर का ये आंकड़ा आपके टीवी स्क्रीन पर है और ये ताजा आंकड़ा है जो कि मेरी टीम आपके लिए लेकर आई है। अब मौत की जो संख्या है वो यहाँ पर 2 है। 2 व्यक्ति की जान जा चुकी है, जबकि 141 लोग ठीक हुए हैं। लोग रिकवर भी हो रहे हैं, लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं। यानी कि आपको पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको करना क्या है, आपको अपने घरों में रहना है। और अगर आप किसी महत्वपूर्ण काम से जुड़े हुए हैं तो आप जहां भी बाहर जाते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, अपनी सुरक्षा के लिए मास्क लगाएं, साफ सफाई का ख्याल रखें, तभी जाकर हम इस आंकड़ों को बदल पाएंगे। और ये जिम्मेदारी हम सबकी है, ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने जिले की तस्वीर बदले, आप अपने प्रदेश की तस्वीर बदले और आप इन आंकड़ों बदले ताकि जो देश की स्थिति है वो ठीक हो पाए। क्या कुछ आंकड़ा प्रदेश भर में है ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और इसी बात के साथ कि इस वक्त कई ऐसे जिले हैं जहां पर एक्टिव मरीज की संख्या एक भी नहीं है, लेकिन खतरा बरकरार है। इस वजह से आपको सावधान रहना होगा, इस वजह से आपको सतर्क रहना होगा। अब बात देश की।
देश भर में क्या कुछ आंकड़ा है ये आप जल्दी से समझिए। 18,549 मामले अभी तक देश भर से निकलकर सामने आए हैं। जो मौत का आंकड़ा है वो 559 है, जबकि ठीक होने वालों की जो तादाद है वो 3,273 है। यानी कि इतने जो लोग हैं देश भर से वो ठीक हो चुके हैं। देश में लॉकडाउन भी जारी है। 21 दिनों का लॉकडाउन हुआ, उसके बाद इस अवधि को 19 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन बहुत जरूरी है कि आप तमाम चीजों को माने। बहुत जरूरी है कि आप ये समझें कि ये लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन मात्र दो तरीका है जिसके जरिए हम इस चेन को ब्रेक कर सकेंगे, जिसके जरिए हम इन परिस्थितियों को बदल सकेंगे। अव्वल कि आप लॉकडाउन की पालना करें, और दूसरी जो महत्वपूर्ण जो पहलू है वो ये कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए। समझिए, ये एक चेन है जिसके लिए आपको एक दूसरे से अलग होना होगा, और आप एक दूसरे से अलग होकर इस लड़ाई में एक साथ नजर आएंगे, इस लड़ाई में एकजुटता दिखाएंगे। अब बात भारत के विभिन्न राज्यों की, राज्य दर राज्य क्या कुछ स्थिति है ये आप समझिए। सबसे पहले महाराष्ट्र, माया नगरी इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां पर कोरोना का प्रकोप देखने को मिल रहा। मुंबई पूरी तरीके से खामोश है, क्योंकि जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं वो डराने वाले हैं। 4,666 ये मरीजों की संख्या है जो कि अभी तक महाराष्ट्र से, देश की आर्थिक राजधानी से निकलकर सामने आए हैं। 232 लोगों की जान जा चुकी है अकेले महाराष्ट्र में, जबकि 572 लोग जो हैं वो रिकवर हुए हैं, वो स्वस्थ हुए हैं। महाराष्ट्र इस वक्त सबसे प्रभावित राज्य है। समझिए, चाहे वो मुंबई हो चाहे वो पुणे हो, ये दो बड़े शहर जहां पर जो मौत का आंकड़ा है, जहां पर जो पेशेंट की संख्या है वो बहुत ज्यादा है, और इस वजह से वहां पर जो लोग हैं वो सावधानी भी बरत रहे हैं, और ये इस वक्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देश की राजधानी दिल्ली में क्या कुछ सूरत हाल है ये आपको जल्दी से बताते हैं। 2081 मामले अभी तक दिल्ली भर से निकलकर सामने आ चुके हैं। 47 लोगों की जान चली गई है, 431 लोग ठीक हुए हैं। एहतियात के तौर पर दिल्ली के जो तमाम 11 जिले हैं उन्हें हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है। यानी कि जिस तरीके से कोरोना का तांडव दिल्ली भर में देखने को मिल रहा है, उसके बाद जो सरकार है वो भी गंभीर है, और तमाम तरह के जो फैसले हैं वो लिए जा रहे हैं। अब गुजरात में क्या कुछ कंडीशन है, क्या कुछ स्थिति है, यह आपको जल्दी से समझना चाहिए। 1939 मामले अभी तक गुजरात से निकलकर सामने आए हैं। ये मरीजों की संख्या है जिनमें कोरोना का संक्रमण देखने को मिला है। 71 लोगों की जान जा चुकी है गुजरात में कोरोना की जद में आने से। 131 लोग जो हैं वो गुजरात में ठीक हुए हैं। देखिए, हम आपको जो आंकड़े दिखा रहे हैं, जो राज्य की बातें कर रहे हैं, क्रोनोलॉजिकली है, यानी कि जिस तरीके से प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है उस तरीके से आप समझिए कि कौन सा राज्य इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित है। चौथे नंबर पर राजस्थान इस वक्त बना हुआ है। 1576 मामले अभी तक राजस्थान से निकलकर सामने आए हैं। 25 लोगों की जान जा चुकी है, 205 लोग ठीक हुए हैं। भीलवाड़ा मॉडल जिसकी तारीफ दुनिया भर में हुई, जिसके लिए कहीं ना कहीं प्रशंसा की गई वहां की सरकार की, लेकिन जो कंडीशन इस वक्त बनी हुई है वो डराने वाली है और सोचने पर मजबूर करने वाली है। तमिलनाडु में क्या कुछ हाल है ये आप समझिए। 1520 मामले अभी तक कुल तमिलनाडु से निकलकर सामने आए हैं। 17 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि ठीक होने वालों की जो संख्या है यहाँ पर वो 457 है। लोग स्वस्थ हो रहे हैं, लेकिन जितनी तीव्रता के साथ, जिस गति के साथ ये जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो बेशक बहुत ज्यादा है, और इस वजह से ये बात बार बार कही जा रही है। हर एक लेवल से, हर एक मोर्चे से बात को दोहराया जा रहा है कि आपको कुछ वक्त के लिए अपने घरों में ही रहना होगा। आपको सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी की गई हैं उसको मानना होगा। समझिए, लाइलाज बीमारी है और इसका कोई इलाज नहीं है। मात्र सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन को फॉलो करके ही आप इन तस्वीरों को बदल पाएंगे। अब बात मध्य प्रदेश की। 1485 केस अभी तक मध्य प्रदेश से निकलकर सामने आ चुके हैं। 76 लोगों की जान जा चुकी है। 138 लोग यहां पर ठीक हुए, यानी कि स्वस्थ हुए हैं, और वो इस वक्त अपने घर पर है। इंदौर इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित है। सरकार के द्वारा तमाम कदम उठाए जाते हैं, जिला प्रशासन के द्वारा तमाम तरह की सख्ती बरती जाती है, लेकिन कारगर वो तमाम चीजें तब सिद्ध हो पाती हैं जब आम जनता, जब वहां की जनता इसे सपोर्ट करे, अपनी सहभागिता उसमें दर्ज करे। अब बात उत्तर प्रदेश की। 1184 अभी तक मामले उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आ चुके हैं। 18 लोगों की जान जा चुकी है, 140 लोग ठीक हुए हैं। ताज नगरी आगरा इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित है, और जो आंकड़े
आगरा से निकलकर सामने आ रहे हैं वो बेशक डराने वाले हैं, क्योंकि वो एक एपिसेंटर के तौर पर उसे देखा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से सरकार फैसले कर रही है, जिस तरीके से प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है, कोशिश यही है, संकल्प यही है कि हम इन आंकड़ों को बदले। लेकिन बेशक आम जनता जब तक उसमें साथ नहीं देगी, जब तक कोऑपरेट नहीं करेगी, तब तक ये जो जंग है कहीं ना कहीं वो कमजोर होती हुई नजर आएगी। इस वजह से आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी सहभागिता उसमें दर्ज करें। आप ये समझें कि पल बहुत महत्वपूर्ण है जब आप अपने दायित्व का निर्वहन करें। अब बात तेलंगाना की, 872 मामले अभी तक तेलंगाना से निकलकर सामने आए हैं। इन लोगों में कोरोना की पुष्टि अभी तक हुई है, जबकि 23 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 186 जो लोग हैं वो ठीक हुए हैं, लोग रिकवर भी हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको ये समझना होगा कि कोरोना से हमें बचना है और इसके लिए आपको दूर रहना होगा, अपने घरों में ही रहना होगा। अब बात आंध्र प्रदेश की, 722 मामले अभी तक आंध्र प्रदेश से निकलकर सामने आए हैं। 20 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 92 लोग यहां पर ठीक हुए हैं। समझिए इस वक्त देश के कमोबेश हर एक राज्य जो है वहां पर कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। विभिन्न राज्य जो सरकारें हैं वो तमाम तरह की सख्ती बरत रही हैं, वो तमाम तरह के फैसले ले रही है। केंद्र सरकार भी पूरी तरीके से सजग है, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित की गई हैं। लेकिन जो परिस्थितियां हैं उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप उसमें साथ कैसे देते हैं। अब बात कर्नाटक की, कर्नाटक में अभी तक 408 मामले निकलकर सामने आ चुके हैं, यानी कि 408 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, कोरोना का संक्रमण देखने को मिला। 16 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि ठीक होने वालों की जो तादाद है वो 122 है। 122 लोग मात्र हैं यहां पर जो कि ठीक हुए हैं। अब बात जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर का क्या कुछ आंकड़ा है ये आप समझिए। 368 लोग यहां पर निकलकर सामने आए हैं जिनमें कोरोना की पुष्टि हुई है। 5 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 71 लोग यहां पर ठीक हुए हैं, यानी कि 71 जो लोग हैं वो रिकवर हुए हैं, उन्होंने कोरोना की जंग जीत ली है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके लिए आपको इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत करना होगा, इसके लिए आपको तमाम चीजों को फॉलो करना होगा। अब बात केरल की, देश में सबसे पहले अगर कोरोना की पुष्टि कहीं पर हुई, अगर कोरोना का मामला निकलकर सामने आया जनवरी के आखिर में, तो वो राज्य केरल था। यहां पर क्या कुछ स्थिति है ये जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 407 मामले अभी तक केरल से निकलकर सामने आए हैं। 2 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 291 लोग वहां पर ठीक हुए हैं। ये जानना इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से वहां पर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुनिश्चित किया गया, तमाम जो चीजें हैं, तमाम जो फैसले हैं वो लिए गए, कहीं ना कहीं उसका ही नतीजा है कि इस वक्त केरल में अन्य राज्यों की तुलना में जो तस्वीर है वो काफी हद तक नियंत्रण में है। अब बात पश्चिम बंगाल की, 339 मामले पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आए हैं। 12 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 66 लोग जो है वो ठीक हुए हैं, ये लोग जो है वो रिकवर हुए हैं। विभिन्न राज्यों में स्टेट गवर्नमेंट तमाम तरह के फैसले ले रही है, तमाम तरह के जो व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित किया जा रहा है। जो बॉर्डर के जो एरियाज हैं उन्हें सील किया गया है। लेकिन ऐसे में आम जनता की, जो मैं बार बार कह रही हूं, क्योंकि आम जनता ही इस वक्त रियल वॉरियर है। अब बात हरियाणा की, 251 मामले हरियाणा से निकलकर सामने आ चुके हैं, प्रदेश भर से निकलकर सामने आ चुके हैं। 2 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 141 जो लोग हैं वो ठीक हुए हैं, वो स्वस्थ हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है हरियाणा के लिए कि यहाँ पर बहुत तेजी के साथ लोग रिकवर हो रहे हैं। एक दिन में 37 लोग ठीक हुए हैं, यानी कि 37 लोगों ने इस जंग को जीत लिया है। सरकार फैसले तो लेती है, लेकिन उसमें फैसलों में सबका साथ आना बहुत जरूरी है, तभी हम इन तस्वीरों को बदल पाते हैं। अब बात पंजाब की, पंजाब में वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। 245 मामले निकलकर सामने आ चुके हैं, 16 लोगों की जान जा चुकी है, 38 लोग ठीक हुए हैं। पंजाब, क्योंकि यहाँ पर जो एनआरआईज की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है और ऐसे में चुनौतियां कई सारी हैं प्रशासन के सामने, विभिन्न जिलों में सरकार के सामने। लेकिन बावजूद जो परिस्थितियां हैं वो नियंत्रण में रहे, इसके लिए तमाम तरह के जो फैसले हैं, तमाम तरह के जो कदम हैं वो यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। अब बात बिहार की, 113 मामले
113 मामले इस वक्त बिहार के अलग अलग जिलों से निकलकर सामने आ चुके हैं। 2 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि ठीक होने वालों की जो तादाद है वो 42 है। देखिए किस तरीके से ये जो कोरोना वायरस है वो अपने पांव पसार रहा है। नीतीश सरकार लगातार एक्शन ले रही है, लगातार कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन बेशक जो तस्वीरें इन राज्यों से निकलकर सामने आ रही है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, वो बहुत चिंता का सबब है। अब बात छत्तीसगढ़ की। 36 मरीज यहां पर निकलकर सामने आ चुके हैं, लेकिन उन 36 में से ये एक बहुत अच्छी बात है कि 25 लोग रिकवर हो चुके हैं। देखिए कितनी तेजी के साथ वहां पर जो लोग हैं वो रिकवर हो रहे हैं, यानी कि लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं। लेकिन इसके लिए आपको समझना होगा कि इस पल में जरूरी क्या कुछ है। अब बात चंडीगढ़ की, क्योंकि इस वक्त जो यूनियन टेरिटरीज हैं वहां पर भी कोरोना का प्रभाव देखने को मिल रहा है और इसी वजह से चंडीगढ़ में भी तमाम तरह के जो कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं। 26 मामले अभी तक चंडीगढ़ से सामने निकलकर आ चुके हैं, जबकि 14 लोग इन 26 में से ठीक हुए हैं। लोग रिकवर हो रहे हैं, लोग स्वस्थ हो रहे हैं। लेकिन आपको समझना होगा कि इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने आप को घर में ही रखें। अब पूरे भारत की अगर एक बार फिर से बात कर ली जाए तो 18,549 मामले निकलकर सामने आए हैं। 559 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 3,273 लोग जो हैं वो ठीक हुए हैं। इस वक्त भारत एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहा है, जिसमें ये जो लॉकडाउन का जो पीरियड है वो निर्णायक सिद्ध होगा। लेकिन ऐसे में आम जनता की यानी कि आपकी हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से कहा यह जा रहा है कि दृढ़ संकल्प के साथ ही हम कोरोना को मात देंगे। और संकल्प आप सबको लेना होगा कि आप तमाम चीज़ों को फॉलो कीजिए। आप अपने कदम को अपने घरों के अंदर 4 दीवारी के भीतर ही रखें। अब विश्व में किस तरीके से कोरोना ने तबाही मचाई है ये जानना भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 24,81,290 लोग इस वक्त विश्व भर से, दुनिया भर से निकलकर सामने आ चुके हैं। 1,17,436 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि ठीक होने वालों की जो तादाद है वो 6,46,854 है। इस वक्त समूचा विश्व कोरोना की जद में है। चीन के वुहान से शुरू हुआ ये कोरोना वायरस लगभग हर एक देश को अपनी चपेट में ले चुका है। देखिए आप मेरे राइट हैंड साइड में ग्लोब भी देख पा रहे हैं। 200 के तकरीबन मुल्क इस वक्त कोरोना की जद में है और इस वक्त जो समूची दुनिया है वो इस अदृश्य दुश्मन का मुकाबला कर रही है, जिसके लिए हम सब एकजुट हैं। लेकिन बहुत तीव्रता के साथ ये जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी उन देशों की तारीफ की है जिसने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो निभा रहे हैं, जो कि एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि आप तमाम चीज़ों को समझें। बहुत ज़रूरी है कि आप इन तमाम आंकड़ों को गंभीरतापूर्ण लें। इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रभावित कोई देश नज़र आ रहा है तो वो है सुपर पावर कंट्री अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या कुछ हाल है ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। 7,92,759 मरीज निकलकर सामने आ चुके हैं यूएसए से। 42,514 लोगों की जान जा चुकी है। 72,389 लोग वहां पर ठीक हुए हैं। ये वही देश है जो कि हेल्थ फैसिलिटीज में अव्वल है, लेकिन बावजूद इस वक्त संघर्ष कर रहा है। कोरोना का जो प्रकोप है वो वहां पर बढ़ता ही जा रहा है। अब बात स्पेन की। 2,210 लोग वहां पर निकलकर सामने आए जिनमें कोरोना की पुष्टि हुई। 20,852 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि ठीक होने वालों की जो तादाद है वो 80,587 है। यूरोप कंट्रीज में भी इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा, जिसमें तीसरे नंबर पर इटली भी है। 1,81,228 मामले अभी तक इटली से निकलकर सामने आए हैं। इतालवी सरकार भी तमाम तरह के कदम उठा रही है, लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई है ऐसे में वो भी अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रही है। 24,114 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 48,877 लोग वहां पर ठीक हुए हैं। ये तमाम जो देश है वहां पर तमाम चीजें हैं वो संपन्न हैं, उनके पास तमाम तरह की फैसिलिटीज हैं, लेकिन जिस तरीके से जो पॉलिसी बनाई गई उसमें देरी हुई। शायद यही नतीजा है कि इस तरीके से वहां की जो तस्वीर बनी हुई है वो चुनौतीपूर्ण है वहां की सरकार के लिए। अब फ्रांस की बात कर ली जाए। 1,55,383 लोग इस वक्त फ्रांस में कोरोना की जद में हैं। 20,265 लोगों की जान जा चुकी है। 37,409 लोग वहां पर ठीक हुए हैं। फ्रांस चौथा ऐसा देश है जहां पर मृतकों की जो संख्या है वो 20,000 के पार पहुंच चुकी है। इस वक्त जो यूरोप कंट्रीज हैं वहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है और जो मृतकों
मृतकों की संख्या है वो 2/3 से ज्यादा इस वक्त बनी हुई है यूरोप कंट्रीज में। अब बात जर्मनी की, 1,47,065 लोग वहां पर सामने आए जिनमें कोरोना की पुष्टि हुई है, जिनकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव पाई गई है। 4,862 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 91,500 मरीज वहां पर स्वस्थ हुए हैं, वहां पर रिकवर हुए हैं। इसमें अहम पहलू यह भी है कि सरकारों के द्वारा जो टेस्टिंग है वो प्रक्रिया बहुत ज्यादा हुई, लेकिन अपने आप में सोचने का विषय है कि जो तमाम देश हैं वो संपन्न हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो विकसित देश हैं, जहां पर तमाम ऐसी सुविधाएं हैं, लेकिन किस तरीके से वहां पर ये जो आंकड़ा बढ़ रहा है वो बेशक चिंता पैदा करता है। और इसी वजह से इसी पर चिंता जाहिर की है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। अब बात ब्रिटेन की, अब बात यूनाइटेड किंगडम की। 1,24,743 लोग वहां पर कोरोना की जद में हैं। 16,509 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि ठीक होने वालों की जो तादाद है वो 0 है। आपको यहां पर यह भी जानना होगा कि ब्रिटेन के शाही महल में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है, और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कोरोना का कोई बैरियर नहीं है, इसकी कोई दीवार नहीं है। ये नहीं जानता कि आम क्या है, ये खास क्या है, ये किसी को भी हो सकता है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि इस वक्त आप तमाम दिशा निर्देशों की पालना करें जो कि आपकी सरकार आपके लिए जारी कर रही है, क्योंकि इन देशों में ऐसी स्थिति इसलिए बनी हुई है कि वहां के नागरिकों ने उन तमाम चीजों को, उन तमाम फैसलों को गंभीरता से नहीं लिया। अब बात तुर्की की, 90,980 मामले अभी तक टर्की से निकलकर सामने आए हैं, अभी तक जिनमें कोरोना की पुष्टि हुई है। 2,140 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि ठीक होने वालों की जो तादाद है वो 13,430 यहां पर है। देखिए कितनी जो स्लोली प्रोसेस है, और कहीं ना कहीं जो तीव्रता है वो बहुत ज्यादा है इस तौर पर कि किस तरीके से जो संक्रमण है वो फैल रहा है, लेकिन लोग बहुत कम हैं जो कि स्वस्थ हो रहे हैं इन कंट्रीज में। अब बात ईरान की, 83,505 अभी तक मामले निकलकर सामने आ चुके हैं, 5,209 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 59,273 लोग ठीक हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये बात कही है कि हमें उन तमाम मुल्कों से सीख लेना है, हम उन तमाम मुल्कों से सीखेंगे और इसी अनुसार अपनी रणनीति को बनाएंगे, और कहीं ना कहीं वो तमाम जो चीजें हैं वो इन मुल्कों से सीखने के बाद ही वो तमाम जो फैसले हैं वो लिए जा रहे हैं। अब बात चीन की, 82,758 लोग चीन में अभी तक कोरोना की जद में आए, 4,632 लोगों की जान जा चुकी है, 77,123 लोग वहां पर ठीक हुए हैं। चीन का आंकड़ा इसलिए जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन के ही हुबई प्रांत के वुहान शहर से इस कोरोना वायरस ने पूरे विश्व में तबाही मचा दी। लेकिन जो परिस्थितियां इस वक्त चीन में बनी हुई हैं वो काफी हद तक कंट्रोल में है उन तमाम मुल्कों के कंपैरिजन में, उन तमाम देशों की तुलना में जो कि इस वक्त संघर्ष कर रहे हैं। चीन ने कई कड़े फैसले लिए, चीन ने वुहान को अलग थलग कर दिया। हालांकि इन सब के बीच चीन पर कई सारे आरोप भी लग रहे हैं, तथ्यों को छुपाने पर भी आरोप लग रहा है। लेकिन ये एक ऐसा वक्त है जब तमाम देशों को एकजुट होना होगा, जिसका जिक्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार करते हैं। अब बात रूस की, रूस में क्या कुछ आंकड़ा है ये आप जल्दी से समझिए। 47,121 मामले अभी तक रूस से निकलकर सामने आए हैं जिनमें कोरोना की पुष्टि हुई है, 405 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 3,446 लोग जो हैं वो ठीक हुए हैं। इन आंकड़ों को दिखाने का मतलब यही है आपको कि आप सावधान रहिए, क्योंकि इन तमाम देशों में तमाम तरह की सुविधाएं हैं, हेल्थ फैसिलिटीज के लिहाज से अगर बात कर ली जाए तमाम तरीके की चीजें हैं, लेकिन बावजूद जो तस्वीर है वो इन देशों के लिए कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण है। अब बात ब्राजील की, 44,743 मामले अभी तक ब्राजील से निकलकर सामने आए जिनमें कोरोना की पुष्टि हुई है, 2,587 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि ठीक होने वालों की जो तादाद है वो 22,130 है। ये लोग जो हैं वो ठीक हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच जो आंकड़ा संक्रमण का है, जो आंकड़ा पेशेंट का है वो बहुत ज्यादा है, और इस वजह से जो स्थितियां बनी हुई है बहुत गंभीर है विश्व के सामने। अब बात बेल्जियम की, 39,983 मामले अभी तक बेल्जियम से निकलकर सामने आए जिनमें कोरोना की पुष्टि हुई, 5,828 लोगों की जान जा चुकी है, 8,895 लोग स्वस्थ हुए हैं, रिकवर हुए हैं। देखिए ये वहां की गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन तमाम देशों में कहीं ना कहीं तमाम फैसले लिए गए हैं।
बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि अभी भी बंद है, जो अभी भी खामोश है, लेकिन इन सब के बीच जो परिस्थितियां उन मुल्कों में बनी हुई हैं वो बहुत गंभीर है। और वो जो परिस्थितियां हैं वो ये सोचने पर विवश करती हैं कि कितना महत्वपूर्ण है कि आप तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करें। अब बात कनाडा की, 36,829 मामले अभी तक कनाडा से निकलकर सामने आ चुके हैं। 1,690 लोगों की जान जा चुकी है, 12,586 लोग ठीक हुए हैं। कनाडा की गवर्नमेंट ने भी तमाम तरह के फैसले किए, तमाम तरह के रूल्स रेगुलेशंस जारी किए, लेकिन लोग अगर नहीं मानते हैं तो किस तरीके की परिस्थितियां बन सकती है, ये बताने के लिए ये जो तस्दीक करती हैं जो आंकड़े हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, कहीं ना कहीं देखिए जब लोग वहां पर इन चीजों को सीरियसली नहीं लेते हैं तो कोरोना का जो तांडव है वो किस तरीके से देखने को मिलता है ये आंकड़े बताते हैं। और इसी वजह से हमें उन तमाम देशों से सीखने की जरूरत है। हमें ये भी सीखने की जरूरत है कि हमें क्या करना है और हमें ये भी सीखने की जरूरत है कि हमें क्या नहीं करना है। अब बात नीदरलैंड्स की, 33,405 मामले अभी तक नीदरलैंड से निकलकर सामने आए। इन मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। मौत का जो आंकड़ा है वो 3,751 है, जबकि ठीक होने वालों की जो तादाद है उसकी जानकारी अभी तक नहीं है। देखिए बहुत तेजी के साथ, और तमाम ऐसे मुल्क हैं, 200 के तकरीबन मुल्क इस वक्त कोरोना की जद में है। शायद ही कोई मुल्क होगा जो कि इसके प्रभाव से बचा होगा, लेकिन इन सब के बीच देखिए किस तरीके से आवाजाही पूरी तरीके से बंद है। तमाम जो फ्लाइट्स की जो सर्विसेज है इन तमाम मुल्कों में, जिसने एक सूत्र में पूरे विश्व को बांधा हुआ था, कहीं ना कहीं वो अभी बंद है। और इस वजह से, क्योंकि यही एकमात्र विकल्प है जिसके जरिए हम इस चेन को ब्रेक कर पाएंगे। अब बात स्विट्जरलैंड की, 27,944 अभी तक लोग निकलकर सामने आए स्विट्जरलैंड से जिनमें कोरोना की पुष्टि हुई। 1,429 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 18,600 लोग वहां पर स्वस्थ हुए हैं, वो रिकवर हुए हैं। देखिए ये जो विकसित देश हैं, ये जो विकासशील देश हैं, किस तरीके से दोनों जगह हालात बने हुए हैं ये मैं आपको लगातार बता रहे हैं। अब बात पुर्तगाल की, 20,863 मरीज पुर्तगाल से निकलकर सामने आए जिनमें कोरोना की पुष्टि हुई है। 735 लोगों की जान जा चुकी है, 610 लोग जो हैं वो ठीक हुए हैं। ये जो तादाद है, जो ठीक होने वालों की जो संख्या है वो बेशक बेहद कम है, लेकिन जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई है उसमें यह भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना कि लोग ठीक हो रहे, लोग रिकवर हो रहे, लेकिन ये भी आप समझिए कि लाइलाज बीमारी है। इसके लिए आपको एकमात्र तरीके के जरिए खुद को अलग रखने के लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप तमाम चीजों का ख्याल रखें। अब बात हमारे देश की, इस वक्त भारत 17वें नंबर पर है। 18,549 मामले अभी तक देश भर से निकलकर सामने आए जिनमें कोरोना की पुष्टि हुई। 559 लोगों की जान जा चुकी है, 3,273 लोग ठीक हुए हैं। भारत में जो स्थिति बनी हुई है खास तौर पर इस बड़ी आबादी के साथ, वो अन्य मुल्कों के कंपैरिजन में बहुत अच्छी है। शायद यही वजह है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी, विश्व स्वास्थ्य संगठन भी बार बार भारत की सराहना कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर डिसीजंस लिए गए, जिस तरीके से यहाँ पर फैसले लिए गए, वो अपने आप में ये बताते हैं कि हर एक भारतीय, उसकी इच्छा शक्ति कितनी है। ये बताते हैं कि अगर हम एक संकल्प ले ले तो हम किसी भी परिस्थितियों से उभर पाएंगे। अब बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, अभी तक 8,892 मरीज पाकिस्तान से निकलकर सामने आए हैं जिनमें कोरोना की पुष्टि हुई है। 176 लोगों की जान जा चुकी है, 1970 लोग जो हैं वो ठीक हुए हैं। तो किस तरीके से इस कोरोना वायरस ने तबाही मचाई है, किस तरीके से ये लोगों को अपनी जद में ले रहा है, हम आपको ये लगातार बता रहे हैं और विभिन्न देशों के आंकड़े आपको दिखा रहे हैं और आपको सावधान कर रहे हैं। हमारा मकसद यही है कि आप समझिए कि इस वक्त किस तरीके से कोरोना ने तांडव मचा दिया है विश्व भर में। अब बात सऊदी अरब की, 10,484 कुल मरीज यहां से निकलकर सामने आए जिनमें कोरोना की पुष्टि हुई। 103 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 1490 लोग ठीक हुए हैं। इन्होंने जो जंग को जीत लिया है, इन्होंने जीत हासिल की है और वो कोरोना से बाहर निकलकर सामने आए हैं। ये पल इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो अभी भी शोध कर रहे हैं कि आखिर हम इन परिस्थितियों से क्या कब निकलेंगे। क्योंकि जो आंकड़े विश्व भर के बने हुए हैं, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो आंकड़े विश्व भर के बने हुए हैं वो
डराते हैं, वो खौफ पैदा करते हैं। देखिए 24,81,290 मरीज निकलकर सामने आए हैं विभिन्न देशों से। 1,70,436 लोगों की जान जा चुकी है। 6,46,854 लोग जो हैं वो ठीक हुए हैं। ये विश्व भर का ताजा आंकड़ा इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम आपके लिए लेकर आई है। आपको सावधान करने के लिए लेकर आई है, आपको सजग करने के लिए लेकर आई है, क्योंकि ये पल बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उन तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करें। देखिए ये लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि रोकथाम इलाज से बेहतर है। और रोकथाम के लिए आपको दूर रहना होगा, रोकथाम के लिए आपको लॉकडाउन की पालना करनी होगी, तभी हम भारत को विश्व विजयी बना पाएंगे, तभी हम भारत को जीत दिला पाएंगे। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। फिर आपको अपडेट करेंगे, फिर लेकर आएंगे आपके लिए ताजा आंकड़े। आप तब तक के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ।